हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा रिवीजन पर्सपेक्टिव से, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ रिवाइज करेंगे। जिसको भी कोई भी अगर करंट अफेयर या कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा लगता है कि उसको नहीं आती है, तो प्लीज़ नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट करेंगे फिर रिवाइज करेंगे तो बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। तो ये प्रैक्टिस हमेशा फॉलो करनी है आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड एमर्जिंग ट्रेंड्स 2022। ये अभी रिसेंटली रिलीज़ किया गया था और इसमें बेसिकली बात की जा रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। हम जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एडवांटेज बहुत रहता है कि सॉइल की हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है, प्लस जो आपके हार्वेस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। इसी के साथ साथ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो इसका देखा जाता है वो स्टार्टिंग में देखा जाता है, और वो क्या है कि जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करने लगते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जब आप ऑर्गेनिक मैन्योर, जो भी आप खाद डालेंगे वो सब ऑर्गेनिक होगा, या केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, जो भी आपके केमिकल होंगे उसका यूज़ नहीं करेंगे, तो वो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे पहले 1-2 साल जो डिसएडवांटेज रहता है वो क्या रहता है, 1-2 साल तक जो आपकी हार्वेस्ट रहेगी वो थोड़ी कम रहती है, मतलब वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन आफ्टर 2 to 3 ईयर्स के बाद में आप देखेंगे जो हार्वेस्ट होती है ना वो बढ़ जाती है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। रीज़न बीइंग कि जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग आपकी जो बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो यूज़ करने लगते हैं, तो सॉइल की हेल्थ को रिप्लेनिश होने में 1 से 2 साल लगते हैं। लेकिन उसके बाद जो सॉइल रिप्लेनिश होती है उसके बाद आप हार्वेस्ट भी देखेंगे ना, तो जो पहले नॉर्मल हार्वेस्ट थी केमिकल के साथ, उससे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इवन यही रीज़न रहा कि इसमें जो टाइम लगता है वो श्रीलंका इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। क्यों? एक तो लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन, और उससे लॉकडाउन से जस्ट पहले इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हुए थे, जिसका जो ये 1-2 साल का जो बफर टाइम पीरियड चाहिए होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से शिफ्ट करने के लिए, वो इनको नहीं मिल पाया। एंड वन ऑफ द रीज़न यही था, इनकी इकोनॉमी इतनी इम्पैक्ट हुई। फिर बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने एक इंक्रीज ट्रेंड देखा है, एंड लोग ज़्यादा, जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को।
तो यहीं पे देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की रेस में टॉप पर कंट्री कौन सी रहेगी, वो है अर्जेंटीना, फर्स्ट पोजीशन पे। इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी यहाँ पर, थर्ड पोजीशन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की। उस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक स्वाइप अप फैसिलिटी लॉन्च की है। ये स्वाइप अप क्या है, ये एक क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग प्लेटफॉर्म है बेसिकली, एंड इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट काइंड। जैसे आप अपने सिम जो होते हैं मोबाइल फ़ोन, उसके ऑपरेटर चेंज कर लेते हैं, मान लो जियो से आप वोडा पे चले गए या वोडा से जियो पे आ गए, तो वो आप ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड में ये फैसिलिटी ऑफर करने के लिए कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का, जैसे मान लो आपका बैंक है HDFC बैंक, HDFC बैंक से आप चाहते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो जाए, तो वो पॉसिबल हो सकेगा, और यही फैसिलिटी ऑफर की गई है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। बात करें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फोर्थ, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेगा डेयरी, नॉट डायरी, मेगा डेयरी, यह भी कहाँ पर हुई थी मेगा डेयरी, ये हुई थी कर्नाटका में। कर्नाटका के बेंगलोर में ही, अगर आपको याद हो तो क्या हुआ था, सेमिकॉन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। फिर वेस्ट बंगाल में याद रखेंगे गंगा सागर फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया था। फिर वेस्ट बंगाल में ही पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी फ्लैग ऑफ किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। देन अगर एक क्वेश्चन आ जाए, ज़रा बताओ, कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही याद रखेंगे इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो, वेस्ट बंगाल में ही क्या है, इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। तो 4-5 चीज़ हो गई वेस्ट बंगाल की। फिर वेस्ट बंगाल का ही एक फेस्टिवल था दुर्गा पूजा, उसको यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है प्रज्वला चैलेंज। नेक्स्ट है प्रज्वला चैलेंज। ये प्रज्वला चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स कौन से साल को घोषित किया गया, 2023 को, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में। देन इसके बाद सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर लॉन्च करने की बात की गई, इसको कहाँ खोला गया, ये है आपका कर्नाटका में। ठीक है, चलिए फिर एक है जश्न चिल्लाई कलान। ये कभी CRPF के द्वारा स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ मिलके श्रीनगर में ये आपका जश्न चिल्लाई कलान फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। फिर याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फोर्ड का इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था एक, उसको रिसेंटली जनवरी में किस कंपनी के द्वारा एक्वायर कर लिया गया है, टाटा मोटर्स के द्वारा एक्वायर कर लिया गया है। फिर जुआरी ब्रिज, ये कहाँ पे है, किस जगह पे लोकेटेड है, तो ये गोवा में लोकेटेड है, और यही याद रखेंगे, जुआरी ब्रिज इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड 8 लेन ब्रिज रहेगा, जुआरी ब्रिज। फिर इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस, इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस, ये इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस कहाँ पे इनॉग्रेट की गई, कन्नौर, केरला में। ठीक है, फिर अभी रिसेंटली आयुर्वेदा को बूस्ट देने के लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। उस प्रोग्राम का नाम क्या रहेगा, स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया कि आयुर्वेदा से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके एंड बेटर प्रूफ्स को साथ रिसर्च पेपर्स के साथ सामने आया जा सके। बेसिकली साइंस आपका क्या होती है, जब आप रिसर्च करते हैं मेडिसिन से रिलेटेड, तो आप अलग अलग दवाइयों के अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं ताकि आप उनको एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकें उस पर्टिकुलर डिजीज़ के खिलाफ। तो आयुर्वेदा में भी ये होगा, आयुर्वेदा के भी कंपोनेंट है, वहाँ पर आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप जड़ी बूटियाँ और जो एक बेसिकली आपको लोकली प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं कि इंस्टेड ऑफ केमिकल, जो ऑर्गेनिक आप कह सकते हैं वो यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है। तो उनकी मदद से हम कैसे बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं, उनसे ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की बात की गई। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद नवा शेवा फ्री ट्रांसपोर्ट प्राइवेट टर्मिनल लिमिटेड। इन्होंने $131 मिलियन का लोन प्रोवाइड कराने की बात की गई इनको फॉर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल को अपग्रेड कराने के लिए, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, महाराष्ट्र में। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, पूछे जाने के पूरी चांसेस है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल ये किस स्टेट में लोकेटेड है या फिर किस जगह पर लोकेटेड है, तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। फिर क्वेश्चन आएगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको ये लोन दिया गया है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इनको ये $131 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया, जिसमें से अगर हम बात करें तो $61.4 मिलियन तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का ऑर्डिनरी कैपिटल है, उसमें से प्रोवाइड किया गया। और जो बाकी बचा रेस्ट अमाउंट है वो लीप क्या है, लीडिंग एशियाज प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये एक ऐसा फंड है जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जाता है, तो ये उनके अकाउंट से पैसा आएगा और बाकी जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो पूरा एशियन डेवलपमेंट बैंक अपने अकाउंट से देगा। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन एशियन डेवलपमेंट बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, यूएन का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, न्यूयॉर्क यूएसए में। फिर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, ये है आपका नायरोबी कीनिया में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑफ 200 किलोवाट पर वीक। दो एक्चुअल में, पहला तो ये याद रखेंगे जो क्वेश्चन में है, 2000 किलोवाट पीक का एक नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, ये चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया गया है, वाटर वर्क्स इन चंडीगढ़। और दूसरा एक और लॉन्च किया गया इसके बाद, वो है 500 किलोवाट पीक का, वो भी चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया गया धनस लेक पे। कहाँ पर, धनस लेक पे चंडीगढ़ में उसको इनॉग्रेट किया गया। तो कमिंग बैक, क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 5। नेक्स्ट, नेम द बाइन्यूअल मैरीटाइम एक्सरसाइज दैट इज बीइंग कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के द्वारा इंडियन ओशन रीजन में एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है। जनवरी से लेके मार्च तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, मतलब 3 महीने ये आपकी एक्सरसाइज चलेगी। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, ट्रोपैक्स, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ठीक, जनवरी से लेके मार्च तक 3 महीने की आपकी एक्सरसाइज रहेगी। नेक्स्ट है काउंटडाउन टू 2023 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन। इसमें पूछा गया आपकी कि WHO के हिसाब से कितने पीपल अभी भी रिमेन अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल ट्रांस फैटी एसिड लीडिंग टू हार्ट डिजीज एंड डेथ। मतलब जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो हार्ट डिजीज होती हैं, कितने लोग अभी भी उस ट्रांस फैट से इफेक्टेड हैं, तो 5 बिलियन डायरेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, अभी रिसेंटली इंडियन साइंस कांग्रेस हुई थी, इस इंडियन साइंस कांग्रेस का कौन सा एडिशन होना था, ये बता दो। 108वां एडिशन था। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया था। फिर ज़रा बताओ, वो पहली वीमेन ऑफिसर कौन सी बनी जिनको सियाचिन में डिप्लॉय किया गया। फर्स्ट वीमेन ऑफिसर जिसको सियाचिन में डिप्लॉय किया गया, कौन है वो है शिवा चौहान। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज किस कंट्री में है, इंडिया में है। इंडिया में भी कहाँ से कहाँ फ्लैग ऑफ किया गया है, वो अभी यूपी के वाराणसी से लेके असम के डिब्रूगढ़ तक इसको फ्लैग ऑफ किया गया है। ठीक, इसमें 27 रिवर से ये क्रॉस होके जाएगी, एक कंट्री से क्रॉस होके जाएगी, बांग्लादेश से। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज़रा बताओ, अभी रिसेंटली पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खादी के लिए कहाँ पे खुला था, न्यू दिल्ली में। अगर मैं पूछूं पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन गेमिंग के लिए, ये कहाँ पे खुल रहा है, ये खुल रहा है शिलोंग में, मेघालय में।
ठीक। फिर इसके साथ ज़रा बताओ गान नगाई फेस्टिवल। गान नगाई फेस्टिवल ये कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? गान नगाई फेस्टिवल ये आपका मणिपुर में ऑब्जर्व किया जाता है, गान नगाई फेस्टिवल। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आपसे पूछूं ज़रा, मैं बताओ, अभी रिसेंटली एक मीटिंग होने वाली है G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की। आई रिपीट, G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग अभी मार्च में होगी 2023 में। कहाँ पर होगी? ये न्यू दिल्ली में होगी। ठीक है। फिर पूछ सकते हैं 17वें प्रवासी भारतीय दिवस को कहाँ ऑब्जर्व किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस की कन्वेंशन कहाँ ऑब्जर्व किया गई? मध्य प्रदेश में इसको ऑब्जर्व किया गया। ठीक है। फिर आ जाएगा वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ पे लॉन्च की गई है? वर्ल्ड की पहली पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट ये केरला में लॉन्च की गई है। केरला में भी कहाँ पर? त्रिवंतपुरम में। और ये एक म्यूजियम है, याद रखें, म्यूजियम भी आ जाए तो पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? केरला तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। फिर गोवा की हमने बात करी थी, गोवा में एक चीज़ और याद रखेंगे, गोवा में साओजाओ फेस्टिवल है आपका पहला, या फिर नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड GST। एंड एक चीज़ और याद रखेंगे, यहीं पर आपका पर्पल फेस्टिवल भी हुआ था। ठीक है, पर्पल फेस्ट याद रखेंगे, इंडिया का पहला इंक्लूजन फेस्टिवल पर्पल फेस्ट। फिर अभी रिसेंटली कास्ट सर्वे हुआ था एक स्टेट में, ये कहाँ पर हुआ था कास्ट सर्वे? ये बिहार में आपका कास्ट सर्वे कराया गया था। ठीक है। फिर FIH का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? ये उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पर? राउरकेला, भुवनेश्वर में। और राउरकेला में इंडिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम भी अभी बनाया गया है। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली लॉन्च्ड विक्रम। ये एक रुपे क्रेडिट कार्ड डेडिकेटेड है टू इंडियन डिफेंस एंड पुलिस पर्सनल्स के लिए। किनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूजीलैंड के 41st प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? वो हैं क्रिस हिपकिंस। ये अगर पूछा जाए 40th प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो थी जेसिंडा आर्डन, और इन्होंने फिर अपनी पोस्ट से अभी रिज़ाइन दे दिया। और इसके बाद अभी फिर जो 41st प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए गए हैं न्यूजीलैंड के, वो हैं क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली एम, जो कि नीति आयोग का आम है, इन्होंने किन दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके एजुकेशन सेक्टर में चेंज लाने की बात की है? यहाँ पर चेंज कैसे लाया जाएगा कि यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी बच्चों को स्कूल लेवल से ही। आपके जो प्री प्राइमरी और जो प्राइमरी लेवल है, अपर प्राइमरी लेवल है, फिर आपका सेकेंडरी आ गया, यहाँ पर भी आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी अबाउट द अपकमिंग टेक्नोलॉजी, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड। ठीक है, आपकी जो कोडिंग हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर बच्चों को और ज़्यादा अवेयरनेस और स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की जाएगी। तो इसके लिए किन्होंने टाई अप किया? अटल इनोवेशन मिशन ने, CBSE ने एंड इंटेल इंडिया ने। सो करेक्ट ऑप्शन 4th। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड समाधान। समाधान क्या है? ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर है ऑयल पाम फार्मर्स के लिए। इंडिया को अब पाम ऑयल की ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है क्योंकि इंपोर्ट बंद हो गया था अभी इंडोनेशिया से। तो हम खुद अपना पाम ऑयल यहाँ पे प्रोड्यूस करने की बात की गई। और किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी, या किस कंपनी ने रिसेंटली समाधान, जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सेंटर फॉर ऑयल पाम फार्मर्स रहेगा, द्वारा लॉन्च किया गया? वो है गोदरेज एग्रोबॉट। नेक्स्ट आ जाते हैं निधि आपके निकट 2.0। ये निधि आपके निकट 2.0 क्या है? बेसिकली ये आपका ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल है। आपकी यहाँ पर कोई भी दिक्कत होगी सॉल्व की जाएगी। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेट किए गए हैं जहाँ पर आपकी एक सेंटर सेटअप किया जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट सेटअप किए गए हैं। अगर डाटा की बात करें तो ऑलमोस्ट 685 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ द कंट्री EPFO के द्वारा ये आपके सेंटर सेटअप किए गए हैं, जहाँ पे किसी को भी दिक्कत होगी तो वो 27 तारीख को ऑफ एवरी मंथ एट ऑल द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ EPFO, जनवरी से स्टार्ट करके 2023 में आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करा सकते हैं। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? वो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, EPFO के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट लाइन ऑफ कस्टमाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अपने
पहले कस्टमाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं रिन्यू बाय के द्वारा। ये कुछ ना डायरेक्ट आंसर्स होते हैं, तो आप इनको डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि ये किसके द्वारा किया गया। आप उसके बारे में डीप पढ़ेंगे, कब करा गया, कैसा करा गया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि अच्छा नई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आया, किसका आया है, रिन्यू बाय का, और ये कस्टमाइज्ड है, फर्स्ट लाइन ऑफ कस्टमाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए, विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स फंड। पहला पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स फंड किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च करा गया है, बताओ। वो है एल्डवीज एसेट मैनेजमेंट फंड। ये जो नया एनएफओ है, एनएफओ होता है न्यू फंड ऑफर, ये ओपन रहेगा 27 जनवरी से लेके आपका 10 फरवरी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, ज़रा बताओ अभी रिसेंटली वो पहली कंट्री कौन सी बनी एशिया की जिन्होंने एक हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन लॉन्च करी है। हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन लॉन्च करने वाली वो पहली कंट्री कौन सी बनी है एशिया की, वो है चाइना। ठीक है, फिर आ जाता है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन को, अभी इसकी लीडरशिप किसके पास आ गई है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, अपू भी जिसे कहते हैं, तो वो आ गई है इंडिया के पास। G20 की भी किसके पास है, इंडिया के पास। थीम क्या है, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक, फिर उत्कर्ष 2.0 ये किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या टाइम पीरियड रहेगा, 2023 से लेकर 2025 तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली HDFC बैंक ने एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी है, किस कंपनी के साथ मिलके, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर बात की गई। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे करंट अफेयर और पूछूं, ज़रा बताओ अभी रिसेंटली BSE के MD एंड CEO किनको अपॉइंट किया गया है, वो है सुंदरारमन रामामूर्ति जी को। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन ओवरसीज बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, अजय कुमार श्रीवास्तव। देन ऐसे ही मेरे को बताओ एडिशनल चार्ज ऑफ BSF किसको दिया गया है, एडिशनल चार्ज ऑफ द BSF किसको दिया गया है, वो है CRPF के डायरेक्टर जनरल सुजॉय थाउसन जी। ठीक, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB दैट इज एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के रिसेंटली चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं दिनेश शुक्ला। फिर ज़रा बताओ वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 के लिए किस स्टेट ने जीता है, अभी उड़ीसा ने जीता है। ठीक है, चलो एक और अवार्ड बताओ, ये है आपका असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वो है असम वैभव। ये अवार्ड किसने रिसीव किया अभी, वो है तपन साइकिया। ठीक है, असम वैभव अवार्ड ये आपका असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्प की, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिलीज़ की गई थी जनवरी में। इसमें रिपोर्ट आई कि जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट है वो आपकी यहाँ पे 20 बेसिस पॉइंट से घटा के कितनी कर दी गई है, 5.8 कर दी गई है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कितने बेसिस पॉइंट से घटाई गई है, 20 बेसिस पॉइंट से। तो देखो अभी इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा अगर देखें तो ऑन एन एवरेज जो सामने निकल कर आ रही है 6 से 7% के बीच में यहाँ पे GDP ग्रोथ रेट की बात की जा रही है इंडिया की। जहाँ पे आप देखेंगे जो बाकी के डेवलप्ड नेशन हैं उनकी जो GDP है वो बहुत ज़्यादा कम है, इवन 2 से 3% के बीच में, इवन कईयों की तो माइनस में भी जाने की बात की गई है यहाँ पे। इवन ग्लोबल ग्रोथ जो रहेगी वो आपकी 2 से 2.5% के बीच में यहाँ पर रहेगी 2023 में, एंड देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ रिसेशन। इवन अभी रिसेंटली एक बड़ी टेक कंपनी के द्वारा भी ले ऑफ की बात सामने आ रही है कि वो अभी और ले ऑफ करेंगे। नेक्स्ट, who was appointed as the brand ambassador of the National Mineral Development Corporation, that is NMDC। NMDC लिमिटेड इनके द्वारा किनको अभी ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था, ज़रा बताओ। वो है निखात जरीन।
क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, तो याद रखेंगे निखात जरीन आपकी बॉक्सिंग से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था अभी रिसेंटली 2022 में। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2022 के IBA वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि इस्तांबुल में हुई थी, टर्की में। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन निखात जरीन। नेक्स्ट, नेम द कंट्री, उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने बेल्जियम को फाइनल में हराया टू विन द FIH हॉकी ओडिशा मेंस वर्ल्ड कप। तो 15वां था पहले, तो याद रखेंगे ये FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था। इंडिया में कहाँ, ओडिशा में, राउरकेला भुवनेश्वर में। और यहाँ पे कौन जीता, जर्मनी ने यहाँ पे जीत लिया इस टाइटल को फॉर द थर्ड टाइम। और थर्ड टाइम भी कैसे, 2002 में, फिर 2006 में, और फिर अब 2023 में। ठीक है, और किनको हराया इन्होंने फाइनल्स में, बेल्जियम को हराया इन्होंने फाइनल्स में। तो करेक्ट ऑप्शन है जर्मनी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी रिसेंटली किस IIT के द्वारा DRDO के साथ टाइप किया गया था ताकि जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है ना उस पर वर्क किया जा सके। तो वो रहेगा IIT मद्रास। ठीक है, वर्ल्ड चेस ब्लिट्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली वो पहली इंडियन व्यक्ति भी कौन बन गई हैं, वो है कोनेरू हम्पी। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मैन के टाइटल में कौन जीता फॉर अंडर 19। आई रिपीट, मैं फिर से बोलता हूँ, अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 18 मेंस टाइटल किस स्टेट के द्वारा जीता गया। हॉकी स्पोर्ट की बात की जा रही है और यहाँ पर मैन के लिए रहेगा मध्य प्रदेश। और अगर मैं बात करूँ, ये तो है मैन के लिए, और यहीं पे अगर मैं वीमेन के लिए बात करूँ तो रहेगा आपका हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट, अभी रिसेंटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया है साउथ अरेबिया के, उसका नाम क्या है, अल नसर। फिर अभी रिसेंटली बता दो 78th और 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। 78 तो बने हैं कौस्तुभ चटर्जी, 79th बने हैं प्रनेश M। ठीक है, फिर वर्ल्ड ब्रेल डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम, 4 जनवरी को। ठीक है, और यहीं पे बता दो नेशनल बर्ड्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं, 5 जनवरी को। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ MV गंगा विलास द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। ये भी हमने ऊपर देखा था, तो ये रहेगा कहाँ से लॉन्च किए गए हैं, वाराणसी से कहाँ तक, डिब्रूगढ़ असम तक। नेक्स्ट, विच सिटी प्लान्स टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग। मार्च महीने तक शिलोंग मेघालय में ये आपका पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन गेमिंग के लिए बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर अभी यहीं पे मैं आपसे पूछूं एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। चलो, एयरपोर्ट्स के बारे में अभी रिसेंटली एक डाटा निकला था, टॉप परफॉर्मिंग एयरपोर्ट्स ग्लोबली 2022 का। यहाँ पर 2 एयरपोर्ट्स थे इंडिया के, एक तो था बेंगलोर का, वो था केम्प गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दूसरा था दिल्ली का, वो था आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर अभी एक 120 फीट टॉल स्टैचू लॉन्च किया गया, पोलो स्टैचू। कहाँ पर लॉन्च किया गया है ये आपका मणिपुर में लॉन्च किया गया, और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, अमित शाह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। एंड एक और न्यूज़ याद रखेंगे, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, ऑटो मार्केट में आपका ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट बन गया है। नेक्स्ट है आपका इंडियन फ्रांस नेवल एक्सरसाइज वरुणा। अभी इसका कौन सा एडिशन हुआ था, तो 21वां एडिशन हुआ था, डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, फिर हम बात करें यूपी की, तो अभी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी, फरवरी मंथ में होगी। कहाँ पर होगी, लखनऊ में होगी। और एक वो कौन सी स्टेट है जिन्होंने बोला कि हम अपने अर्बन सिटीज़ को एकदम इन पार लाएंगे विद द ग्लोबल सिटी स्टैंडर्ड्स। और यहाँ पर तो इन्होंने अपनी स्टेट की कई सिटीज़ में ये भी बोल दिया है कि जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पर आप
लाइट्स लगाइए ताकि वो एकदम इंटरनेशनल लेवल की लगें और ज़्यादा दिखने में ब्यूटीफुल लगें। तो ये किसके द्वारा बोला गया है, ये कौन सी स्टेट रहेगी, आपकी उत्तर प्रदेश ही रहेगी। और उत्तर प्रदेश ही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करने की बात करती है बाय 2025। नेक्स्ट, आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया दैट एनी पर्सन लुकिंग टू एक्वायर मोर देन -% स्टेक इन अ बैंक विल नीड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। आई रिपीट, कितने परसेंट से ज़्यादा अगर कोई स्टेक बाय करना चाहेगा किसी बैंक में, 5% से ज़्यादा, तो उनको आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है सिडबी। सिडबी ने अभी रिसेंटली वीएस कैपिटल लिमिटेड के साथ पार्टनर किया ताकि जो एमएसएमई लोन्स होते हैं उनको 5 लाख तक एक्सटेंड किया जा सके एट 13% इंटरेस्ट रेट पर एनम। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होता है। नेक्स्ट, who recently became the first women officer to be posted on a foreign assignment at BRO and also in project दंतक ऑफ भूटान। तो उनका क्या नाम रहेगा, ज़रा बताओ कौन है वो, जिनको अभी रिसेंटली वो पहली महिला बनी है जिनको एक BRO के फॉरेन असाइनमेंट पे एज वेल एज प्रोजेक्ट दंतक ऑफ भूटान पे पोस्ट किया गया है। क्या नाम रहेगा उनका, वो है सुरभि जाक मोला। ठीक है, अगर यहीं पे प्रोजेक्ट दंतक में बात करूं तो ये आपका प्रोजेक्ट दंतक जो है ये 1961 में अप्रैल महीने में लॉन्च किया गया था। और कौन थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तब, जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा वो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसे मान लो आपने 2 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट कराई तो आपको 2 लाख रुपए का क्रेडिट स्पेड लिमिट मिल जाएगा। मतलब जो आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होगी ना, तो वो कितनी होगी, 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए की आपकी फिक्स डिपॉजिट में हो जाएगी, आपकी फिक्स डिपॉजिट हो जाएगी और वो आपको फिक्स रिटर्न का, जैसे मान लो जो भी फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न होगा वो भी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। नेक्स्ट, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, हाँ ये क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अब आपका ज़रा बताओ, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है, ये कहाँ हुई थी, इंदौर में हुई थी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अलग है और अभी इंदौर में भी हुई थी एक आपकी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ठीक है, फिर गुवाहाटी में भी आपका जियो 5G सर्विस लॉन्च की जा चुकी है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हुई थी, ये कौन सा एडिशन था, 14th एडिशन था इस वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का, और कहाँ पर हुई थी, मुंबई में हुई थी। ठीक है, फिर 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था अभी, 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल। ये नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ हुआ था, हुबाली में हुआ था। हुबाली कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे एक सेंटर ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, आई रिपीट सेंटर ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी खोलने की बात की जा रही है। कहाँ पर, IISc बैंगलोर में। और इसके लिए किस बैंक के साथ टाइप किया गया, एक्सिस बैंक के साथ टाइप किया गया। आई रिपीट, अभी रिसेंटली सेंटर ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ओपन करने की बात की गई IISc बैंगलोर में, और इसके लिए किस बैंक ने इनके साथ टाइप किया, वो रहेगा एक्सिस बैंक। फिर इसके बाद बताओ, एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल स्कीम, ये कहाँ पर लॉन्च की गई है, एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल स्कीम मेघालय के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। फिर सारंग क्या है, ये सारंग आपका इंडिया का लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल रहेगा सारंग, और कहाँ पर होता है, IIT मद्रास में। ठीक, फिर सोल ऑफ स्टील, ये चैलेंज कहाँ पे लॉन्च किया गया था, सोल ऑफ स्टील ये लॉन्च किया गया था आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट, नेम द इंडियन स्टेट दैट रिसेंटली वन द ब्रॉन्ज अवार्ड इन द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स के दौरान UN हैबिटेट में किन्होंने ब्रॉन्ज अवार्ड जीता, किस स्टेट के द्वारा ब्रॉन्ज अवार्ड जीता गया था, तो वो रहेगा आपका ओडिशा। यहाँ पर 5T की बात की गई थी जहाँ पे इन्होंने ये जीता, वो है आपका ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और यहीं पे याद रखेंगे एक जगह मिशन भी लॉन्च किया गया था, ओडिशा लाइवलीहुड, जो कि आपका जगह क्या है, ओडिशा लाइवलीहुड हैबिटेट मिशन। और यहाँ पर क्या रहता है आपका जगह मिशन में, कि यहाँ पर आपकी जो स्लम एरियाज़ है उसको अपग्रेड करने की बात की गई। तो मतलब हम कहें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट
स्लम अपग्रेडेशन इनिशिएटिव था एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जग्गा मिशन, जो कि उड़ीसा में ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, विद विच कंट्री इंडियन आर्मी हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड अपना पहला एडिशन ऑफ एक्सरसाइज साइक्लोन 1। तो साइक्लोन 1 किन के साथ हुई थी? इजिप्ट में हुई थी। ये इनका पहला एडिशन है, तो हम कह सकते हैं ये इनॉग्रल एडिशन भी था। और फिर इसमें याद रखेंगे कहाँ पर हुई थी लोकेशन, वो है राजस्थान में हुई थी। एंड इजिप्ट के बारे में और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि इजिप्ट के साथ तो पहला हमारा साइक्लोन 1 हुआ। फिर यहीं पर हम ध्यान रख देंगे कि जो चीफ गेस्ट थे 74th रिपब्लिक डे के, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट LCC। और यहाँ पर हम बात करें तो इजिप्ट के ही द्वारा जो मार्चिंग, इजिप्ट की जो खुद की मार्चिंग परेड है, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था रिपब्लिक डे परेड में। नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली वन द बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड? बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड को जीतने वाला वो कौन सा एयरपोर्ट बन गया? वो है गोवा का एयरपोर्ट, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मनोहर पारिकर जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के, उनके नेम के बिहाफ पर इसका नेमिंग की गई है। नेक्स्ट से आ जाते हैं। नेक्स्ट बताओ ज़रा, अभी रिसेंटली बासमती राइस को किन के द्वारा रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स इशू करे गए हैं? वो है फॉर द फर्स्ट टाइम करे गए किसके द्वारा? फसाई के द्वारा। ठीक, फिर इसी के साथ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? वो है 85। और किसके द्वारा टॉप किया गया है यहाँ पर? जापान के द्वारा फर्स्ट पोजीशन आई उसकी। ठीक, फिर ऑस्ट्रेलिया में स्कूल्स में कौन सी लैंग्वेज सिखाने की बात की गई? पंजाबी लैंग्वेज यहाँ पे सिखाने की बात की गई। अभी फिर बताओ, इंडिया का जो फास्टेस्ट पेमेंट ऐप है, इंडिया का फास्टेस्ट पेमेंट ऐप कौन सा रहेगा? वो है पेरूप। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ, अभी रिसेंटली MD एंड CEO कौन बने हैं? पेटीएम बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? वो हैं आपके सुरिंदर चावला। ये आपके नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बने हैं पेटीएम बैंक के। फिर BCCI की सिलेक्शन कमेटी के कौन चेयरमैन रीअपॉइंट किए गए हैं? BCCI सिलेक्शन कमेटी के किनको रीअपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन? चेतन शर्मा। पहली फीमेल सिख जज US में कौन बनी है? मनप्रीत मोनिका सिंह। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बताओ, वो पहली कौन वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है तेलंगाना की? पहली वीमेन चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना की कौन बनी है? शांति कुमारी। ठीक है, पहली वीमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड एट BRO वो है सुरभि जाखमला, जो अभी हम ऊपर देखा हमने। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बताओ, किनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किनको सम्मानित किया गया? वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी। ठीक है, DY चंद्रचूड़। नाटू सॉन्ग जिनको गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड के दौरान बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग से सम्मानित किया गया, वो कौन सी मूवी से है? RRR मूवी से है। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली डिलीवर किया पहला फ्यूसलेज फॉर द इंडियन आर्मीज कॉम्बैट 6 अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, जो कि हैं EH-64E अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। दीज आर वन ऑफ द डेडलीस्ट हेलीकॉप्टर्स। पूछा जा रहा है कि किस कंपनी के द्वारा इनको डिलीवर किया गया? तो वो डिलीवर किया गया था टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट बात करें तो अभी रिसेंटली जनवरी की 2023 की बुलेटिन में RBI के द्वारा भी डाटा रिलीज़ किया गया कि इंडिया से पैसा बाहर कितना गया, कि आउटवर्ड रेमिटेंस हमें कितनी देखने को मिली है। वो कितनी देखने को मिली? $1.99 बिलियन की। और बाहर से जो इंडिया में पैसा आया है वो रेमिटेंस हमें कितनी को देखने को मिली? वो है $100 बिलियन की, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है इंडिया में। अगर बात करें तो जो आउटवर्ड रेमिटेंस रहेगी वहाँ पर हमें एक इंक्रीज देखने को मिला फॉर 3.5% का।
नेक्स्ट, अभी रिसेंटली स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जनवरी बुलेटिन में ही आरबीआई के द्वारा, जिसमें बताया गया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की इज़ ऑब्जेक्टिव टू डायरेक्ट इन्फ्लेशन टुवर्ड्स टारगेट व्हाट, मतलब ये कह रहे हैं कि हम 2024 तक जो हमारा टारगेट रहेगा इन्फ्लेशन लाने का वो रहेगा 4%। वैसे जो नॉर्मल रहता है 2 से 6% के बीच में एवरेज रहता है, बट जो आरबीआई के द्वारा डाटा पब्लिश किया गया कि हम 4% तक इन्फ्लेशन को ले आएंगे इंडिया में बाय 2024। Next, which company has recently developed India's first 5G enabled drone called Skyhawk? ये वो पहला ड्रोन रहेगा ऐसा जो कि 5G enabled टेक्नोलॉजी के होगा, 5th जनरेशन ऑफ इंटरनेट से ये enabled होगा। यहाँ पर आपका ये 100 किलोमीटर कवर कर लेगा इन जस्ट 12 से 15 मिनट के अंदर। ये 10 किलो तक का पेलोड ईजिली कैरी कर सकता है। और ये जो पूछा जा रहा है ये जो स्काईहॉक ड्रोन है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो आईजी ड्रोन्स के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। ठीक है, आईजी ड्रोन्स ये एक स्टार्टअप है उड़ीसा के संबलपुर की वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें अभी रिसेंटली ज़रा बताओ किसने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती एट द यूथ फेस्टिवल केरला यूनिवर्सिटी के द्वारा। फिर ज़रा बताओ खेलो इंडिया नेशनल वीमेन खो खो अभी यहाँ पर कहाँ पर होंगे, खेलो इंडिया नेशनल वीमेन खो खो ये आपके पंजाब में होंगे। ठीक है, फिर ज़रा बताओ अगर आपसे पूछा जाए डेयरी नंबर 1 डायरी नंबर 1 ये किसके द्वारा बुक ऑथर की गई है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के द्वारा ये डायरी नंबर 1 बुक को अभी रिसेंटली रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट, किस स्टेट ने अपने फार्मर्स के लिए एक वाटर कंजर्वेशन स्कीम लॉन्च करी है, वो कौन सी स्टेट रहेगी, झारखंड। ठीक है, फिर इंडिया का पहला स्टेम इनोवेशन सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया गया, चेन्नई में लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा पहला स्टेम इनोवेशन सेंटर। स्टेम क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पर रहेगा, हमने बात करी चंडीगढ़ में रहेगा। वहाँ पे भी 2 लॉन्च किए गए हैं, एक वाटर वर्क्स इन चंडीगढ़ और दूसरा धनस लेक में 500 किलोवाट पीक का, और दूसरी जगह पर वाटर वर्क के वहाँ पर आपका 2000 किलोवाट पीक का। एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल पूछा जाए तो ज़रा बताओ ये कहाँ होता है, एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल ये कहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, नागालैंड में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली G20 ग्रुप की स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट मीट ये कहाँ पर होगी, ये हैदराबाद में होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, इन विच स्टेट इंडियन नेवी हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड अ 6 डे लॉन्ग मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज एमफैक्स एक्सरसाइज 6 दिन लंबी थी, इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट करी गई। इसमें आपकी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी इन तीनों के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया। और ये रहेगी आपकी कहाँ पर हुई थी, आंध्र प्रदेश में इसको कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन इंफॉर्मेशन डाटाबेस ऑन म्यूनसिपल बॉन्ड्स अभी किन के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो ये लॉन्च किए गए हैं आपके, ज़रा बताओ किन के द्वारा, ये है सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इनको लॉन्च किया गया। अभी आरबीआई के द्वारा आपका सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भी लॉन्च किए गए थे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए थे। 16,000 करोड़ के ये बॉन्ड्स थे, 8,000 करोड़ की 2 ट्रांचेज में इनको लॉन्च करने की बात की गई थी। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीसीए के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, विक्रम देव दत्त। ये किनको रिप्लेस करेंगे, अरुण कुमार को ये रिप्लेस करके नए डायरेक्टर जनरल बनेंगे डीजीसीए के। नेक्स्ट, अभी आरबीआई ने अनाउंस किए थे मेड इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, अभी हमने डिस्कस किया 16,000 करोड़ रुपए के थे, 2 ट्रांचेज में लॉन्च किए जाएंगे जनवरी एंड फरवरी की, 8,000 करोड़ ईच। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नाबार्ड ने अभी रिसेंटली रेज किया 5,000 करोड़ थ्रू हाउ मेनी ईयर्स बॉन्ड। यहाँ पे नाबार्ड के द्वारा अभी रिसेंटली 3 साल के बॉन्ड के लिए
5,000 करोड़ रुपए लॉन्च किए गए हैं। एनुअल परसेंटेज यहाँ पे रहेगा 7.16% का रिटर्न। नेक्स्ट, सुरेंद्र चावला, इनको सीईओ अपॉइंट किया गया है। विच पेमेंट बैंक का? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के ये भी रिसेंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, किस स्टेट में, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट दैट डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गो फुल्ली डिजिटल इन बैंकिंग सर्विस? वो रहेगी आपकी केरला। केरला वो आपकी पहली स्टेट बन गई है इंडिया की टू गो फुल्ली डिजिटल इन बैंकिंग सर्विस। और केरला में ही याद रखेंगे 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने की बात की जा रही है 2040 तक। नेक्स्ट, व्हाट आर द मैस्कॉट्स ऑफ द 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। तो मैस्कॉट का क्या नाम रहेगा यहाँ पर? वो जो मैस्कॉट का नाम है वो है आशा एंड मोगली। आशा की बात करें तो आशा क्या है यहाँ पर? फीमेल चीता। फीमेल चीता, ठीक है, याद रखें। अगर ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5th एडिशन कहाँ पर हो रहा है? मध्य प्रदेश में हो रहा है। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया ऑन द कॉपरेशन इन द ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स ड्यूरिंग 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी। देखो ये दो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है और दोनों इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने पनामा के साथ अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया था फॉर द ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स, एक तो ये, दूसरी 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ये कहाँ पर हुई थी? इंदौर में हुई थी मध्य प्रदेश में। या ये पूछ लेंगे कि इंदौर मध्य प्रदेश में कौन सी प्रवासी भारतीय दिवस का कन्वेंशन का एडिशन हुआ था? तो 17वां। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है रिन्यू पावर, इन्होंने रिसेंटली अभी इंस्टॉल किया है इंडिया का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर। कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है? बताइए कहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया है? तो ये गडक कर्नाटका में इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली डैश न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जो हमारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है 5 साल के लिए, इसको लॉन्च किया गया है 22 फिस्कल ईयर 23 से लेकर फिस्कल ईयर 27 तक। यहाँ पर कितना अमाउंट स्पेंड करने की बात की गई? तो वो है 1037.90 करोड़ रुपए यहाँ पे स्पेंड करने की बात की गई, अलॉट किए गए हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स फॉर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। नेक्स्ट, हाउ मैनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर लिस्टेड एज ऑफ जनवरी 2023? कितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लिस्टेड हैं? तो 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज यहाँ पर लिस्टेड हैं एज ऑफ जनवरी 2023। आप इसको PDF में देख सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, विद विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड अ न्यू वर्किंग ग्रुप टू बिल्ड सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स अलोंग इंडिया? किस कंट्री के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है ये? वो रहेगा आपका, तो वो रहेगा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है, नेम द बैंक जिसने पार्टनर किया गरुड़ा एरोस्पेस के साथ टू सैंक्शन 150 गरुड़ा एग्री किसान ड्रोन्स अंडर द यूनियन किसान पुष्पक स्कीम। तो कौन सा बैंक रहेगा वो आपका? वो है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और गरुड़ा एरोस्पेस की बात करें तो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड द प्रेजिडेंट डेजिग्नेट फॉर द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि UAE में होगी 2023 में होगी। तो कौन यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं सुल्तान अहमद अल ज़बैर। फिफ्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ एंड द लास्ट वेसल इन द सीरीज ऑफ द FPVs जो कि रिसेंटली कमीशन की गई कोलकाता वेस्ट बंगाल में, वो कौन सा रहेगा? वो है ICGS कमला देवी, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कमला देवी। ये फिफ्थ एंड द लास्ट वेसल है ऑफ द सीरीज ऑफ द फास्ट पेट्रोल वेसल, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में भी कमीशन करा गया। नेक्स्ट, आर्ट पार्क क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है, IISc बेंगलोर में है और इन्हीं के द्वारा अभी एक प्रोजेक्ट वानी लॉन्च किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने प्रोजेक्ट वानी के साथ अभी टाई अप करा? तो वो रहेगा गूगल ने प्रोजेक्ट वानी के साथ टाई अप करा है फॉर दिस, IISc बेंगलोर के साथ टाई अप किया गया फॉर दिस प्रोजेक्ट वानी। Next, what is the total loan amount provided by Asian Development Bank as of December 2022 to the Shriram Finance Limited to provide vehicle loans to women entrepreneurs? I repeat, अभी recently what is the total loan amount provided by Asian Development Bank? वो रहेगा $100 million का। Next, which scheme program of Ministry of Rural Development recently launched Prajwala Challenge to unlock the rural economic opportunity, inviting ideas, solutions and actions to transform rural economy? तो वो रहेगा आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना
NRLM जो कि है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। फिर इसके बाद आ जाता है नेम द कंट्री जिसने रिसेंटली अपनी यूरो करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है और ये पार्ट बन गए हैं यूरोप बॉर्डर फ्री शेंगन जोन के। तो ये रहेगी क्रोशिया। ठीक है, क्रोशिया अब 20th मेंबर बन गया यूरोजोन का और 27वां कंट्री बन गया टू ज्वाइन द पासपोर्ट फ्री शेंगन जोन। तो करेक्ट ऑप्शन क्रोशिया। नेक्स्ट, अब किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अभी एक एग्रीमेंट साइन किया 2275 करोड़ रुपए के लिए विद त्रिपुरा गवर्नमेंट, ताकि यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और बेहतर किया जा सके। तो वो रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट आ जाता है लुइस इनाशियो लूला दे सिल्वा। दे हैव स्worn इन एज द 39th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये ब्राज़ील के 39th प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट, who has been appointed as the managing director and chief executive officer of Indian Overseas Bank for a period of 3 years। 3 साल के लिए किनको इंडियन ओवरसीज बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, वो है अजय कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट आ जाते हैं किन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया का पहला एवर सिल्वर मेडल जीता इन द वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग जोंगई टेन इन विमेन वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप एट द फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप के दौरान। तो इंडिया का पहला एवर सिल्वर मेडल किनके द्वारा जीता गया? यह है कोनेरू हम्पी। नॉट फोर्थ, ऑप्शन 3 इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड ही रिसीव द पद्मश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर हम किन की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर याद रखेंगे हम बात कर रहे हैं फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स एंड पद्मश्री अवार्डी रायोरोत कुटुम्बली कृष्णा कुमार की। इनका रिसेंटली निधन हो गया था जनवरी 2023 में और इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कब? 2009 में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अब एक 17 मेंबर की हाई पावर कमेटी सेटअप की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ताकि जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, जो आपका लद्दाख का एक यूनिक कल्चर है और वहाँ की जो लैंग्वेज है और जो लोगों के तौर तरीके हैं रहने के, ठीक है, जो एक कल्चर है बेसिकली, उसको प्रिजर्व करने की यहाँ पर बात की गई। और जो ये 17 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई है, पूछा जा रहा है इस कमेटी को हेड कौन करेंगे? तो नित्यानंद राय इस कमेटी के हेड रहेंगे। पूछा जा सकता है इस मिनिस्ट्री को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग banks are mentioned under the list of domestic systematically important banks as per data released by RBI in January 2023। तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कौन कौन से रहेंगे यहाँ पर? ये आपके सभी तीनों बैंक, ऑल द फर्स्ट 3, ऑप्शन 5 इज करेक्ट है। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक अम्बेडकर अ लाइफ। ये एक बायोग्राफी है बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर की और किताब कोलकाता इवेंट के दौरान इसको लॉन्च किया गया। ये बुक किसके द्वारा ऑथर की गई? शशि थरूर के। नेक्स्ट, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन द पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क। कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया? सूरत, गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, गान नगाई फेस्टिवल, ये हम देख ही चुके हैं। ये अभी कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? 4 जनवरी को। तो ये मणिपुर में ऑब्जर्व किया गया और ये कबुई कम्युनिटी के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। और ये क्या है? बेसिकली एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने $220 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टू इम्प्रूव द पावर सेक्टर इन त्रिपुरा? त्रिपुरा में पावर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्वेश्चन फिर आ गया है, इनडायरेक्टली पूछ लिया, अब त्रिपुरा पूछ लिया यहाँ से, ठीक है। तो किसने अमाउंट दिया? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये $220 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया ताकि पावर सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सके त्रिपुरा में। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल सॉल्यूशंस फॉर एक्सपोर्टर्स। ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था? ICICI बैंक के द्वारा ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल सॉल्यूशन फॉर एक्सपोर्टर्स को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स इनकॉर्पोरेशन के साथ टू मैन्युफैक्चर एरोस्ट्रक्चर्स इन इंडिया? इंडिया में एरोस्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए। तो वो रहेगी, आई करेक्ट माई सेल्फ अगेन, इट इज़ भारत फोर्ज। ऑप्शन 4 इज करेक्ट यार, ठीक है। नेक्स्ट फिर है कि अपू। अपू हमने देखा था, अपू क्या था? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। ये 4 साल के लिए यहाँ पर किनको सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है? वो है विनय प्रकाश सिंह को। और विनय प्रकाश सिंह को क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया के पास यहाँ पर लीडरशिप आ गई है
एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। और यहाँ पर 4 साल के लिए किनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ APPU, वो है विनय प्रकाश सिंह को। नेक्स्ट बात करते हैं, विच सिटी होस्टेड इंडिया का फर्स्ट एवर ABB FIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस फरवरी 2023 में। तो ये कहाँ पर हुई थी? ये हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी और ये पहली बार इंडिया में ऐसे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ये रेस ऑर्गेनाइज कराई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बिरसा मुंडा, ये इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, ये कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा में है। और याद रखेंगे यही वर्ल्ड का और यही इंडिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम है जिसकी 20,000 की सीटिंग कैपेसिटी रहेगी। कहाँ पर है ये? ओडिशा में ही। नेक्स्ट है उत्कर्ष 2.0, ये मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क है फॉर द पीरियड ऑफ 2023 से 25 के लिए। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया गया था? तो याद रखेंगे उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं एम प्रणेश, ये इंडिया के ग्रैंड मास्टर बने आफ्टर विनिंग द रिल्टन कप स्टॉकहोम स्वीडन में। तो कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं ये? 79 ग्रैंड मास्टर हैं। देखो, एक हमने बात किया था कि RBI के द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च किए गए थे। ठीक है, ये किस लिए थे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। फिर याद रखेंगे सेबी के द्वारा आपके ब्लू एंड येलो ये 2 बॉन्ड भी लॉन्च किए गए हैं। ये आपका मरीन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, और ये जो आपके येलो बॉन्ड्स रहेंगे ये है सोलर एनर्जी को, जो सोलर एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में उसको बेटर करने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियोस लाते रहें तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या व्यूज़ हैं। अगर सेशन पसंद आया तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स यहाँ से चाहिए, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे फ्रेंड्स कि हम आगे और बेटर आपके लिए वीडियो बनाते रहें। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक सजेशन, अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है और आप और ज़्यादा करंट अफेयर्स में पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से अपना प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप करंट अफेयर्स बाय विकास राणा के नाम से यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी डेली करंट अफेयर्स की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपको क्विज अटैम्प्ट करनी है तो आप कैरियर्स क्लाउड मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर आप वेबसाइट पे जाके भी लॉग इन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज मिलेंगे जिसके आप क्विज को अटैम्प्ट कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon
and resolving your issue.